दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि 4 स्विच और 4 सॉकेट के कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं। और ये जो बोर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, हर घर की ज़रूरत है दोस्तों। और इसमें इंडिकेटर नहीं लगा है, लेकिन एक छोटा सा इंडिकेटर भी लास्ट में लगाएंगे। उसको भी बताएंगे क्या क्या लगाना है, किस तरह से कनेक्शन देना है। तो बने रहे, हमेशा देखते हैं वीडियो। इस तरह से दोस्तों हम ले लेते हैं एक बोर्ड जिसमें 4 स्विच और 4 सॉकेट लगा देते हैं। इसमें इंडिकेटर कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने हर जगह इसमें स्विच और सॉकेट लगा दिए हैं। अगर चाहते तो इंडिकेटर लगा सकते थे, लेकिन हम इंडिकेटर एक नए तरीके से लगाएंगे इसमें। वो भी बाद में लगाएंगे, पूरा जो बोर्ड कंप्लीट हो जाने के बाद, पूरी वायरिंग हो जाने के बाद। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अभी हम देखते हैं ये स्विच, जो स्विच का जो ऊपर वाला पिन है, जो स्विच का ऊपर वाला पिन है, इस तरह से हम वायर लेंगे और स्विच का ऊपर वाला पिन 1 2 3 4 चारों स्विच को एक वायर में शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम चारों पिन को एक वायर में शॉर्ट कर देंगे। अब दिखाते हैं किस तरह से करना है। इस तरह से हम एक स्क्रू ढीला करते हैं। इसको ढीला करने के बाद इसमें वायर फंसा देंगे। वायर फंसाने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े लगेंगे, जितना की दूरी है स्विच की उतने 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 टुकड़े काट के हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इस तरह से हम यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पे इतना हम कटिंग कर लेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे इस तरह से हम इसको छील के, वायर छील के, और दोनों को एक में ही करके इस तरह से दोस्तों हम लगा देंगे। 1 2 3। ये जब चौथा लगाएंगे इसमें दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, जो सप्लाई का वायर देना है उसमें हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, बड़ा सा। इस तरह से चौथे स्विच में जब लगाएंगे तो उसमें हम बाहर निकालेंगे इस तरह से थोड़ा सा बड़ा वायर, जो कि हम सप्लाई देने के लायक उसको रखेंगे। इस तरह से हमारा ये एक लाइन कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों अभी इसी के बाद स्विच का जो नीचे वाला पिन होता है उससे हमें सॉकेट में कनेक्शन देना है। तो किस तरह से देना है वो भी आपको बताते हैं इसमें। ये हमारा एक वायर निकल गया जिसमें सप्लाई देंगे। अभी दोस्तों देखिए, इसका जो स्विच का नीचे वाला पिन है इसमें देंगे सॉकेट में, ये पास वाले पिन में ही देंगे। इस तरह से उठा के यहाँ पे हम छोटे छोटे टुकड़े काट के यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों, पूरा हम करके दिखाएंगे। इस तरह से घबराने की बात नहीं, पूरा इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ। पूरा इस वीडियो को आपको हम समझाएंगे किस तरह से लगाना है। इस तरह से स्क्रू ढीला करके इसमें वायर फंसा देंगे, टाइट कर देंगे। सॉकेट का जो नट है इसको हम टाइट कर देते हैं। इस तरह से टाइट करने के बाद में हम स्विच का जो दूसरा पिन खाली था नीचे वाला उसमें हम लगा देंगे। इसी तरह से दोस्तों चारों सॉकेट में हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही करना होगा इस बोर्ड में, जो कि जब दूसरा वायर सप्लाई वाला निकालेंगे तो अभी इसके बाद में निकालेंगे। इसके बाद जो वायर लगाएंगे उसमें निकलेगा। इस तरह से हमने एक स्विच का कनेक्शन दे दिया इसमें। इसी तरह से चारों स्विच में इस तरह से कनेक्शन दे देना है। ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब इसके बाद एक एक पॉइंट बचा है हमारा सॉकेट का। आप देख पा रहे हैं कि एक एक पॉइंट हमारा सॉकेट का बचा हुआ है। ये वाला, जैसे एक ये है, और इसी तरह से दूसरा, तीसरा, ये चौथा बचा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने स्विच को शॉर्ट किया था एक ही वायर में, शुरुआत में जो शॉर्ट किया था, उसी तरह से हम इसको शॉर्ट करेंगे चारों पिन को। इस तरह से हम चारों पिन को शॉर्ट करके जब लास्ट वाला पिन को शॉर्ट करेंगे तब उसमें एक बड़ा वायर लगा देंगे, जो कि वो दूसरी सप्लाई देंगे। एक हमने स्विच से सप्लाई निकाली थी, एक हम इसमें सप्लाई निकालेंगे। तो इस तरह से टुकड़े लगेंगे, थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े लगेंगे वायर के। इस तरह से काट के आप वहाँ पे अपने इस तरह से कनेक्शन कर दीजिएगा। इस तरह से कर देना है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, तो वो भी हम तरीका आपको बताएंगे किस तरह से लगाना है। उसके लिए दोस्तों मार्केट से एक इंडिकेटर भी ले आना है, और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस ले आना है। 5 रुपये का मिलेगा, और लगा के इसमें चालू कर देंगे। तो पहले हम ये बोर्ड कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए शॉर्ट हो गया, यहाँ से ये शॉर्ट हो गया, यहाँ से ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, एक वायर लंबा लगा दिया जो कि हम सप्लाई देंगे।
ठीक इस तरह से हम ये बोर्ड का जो वायरिंग होता है, ये हमारा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। इस तरह से बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको दोस्तों लगाना है इंडिकेटर। देखिए इस तरह से हमें ये बोर्ड, ये कनेक्शन रेडी हो गए, ये चलने के लिए तैयार है, रेडी है। लेकिन अभी हमें इसमें ज़रूरत है एक इंडिकेटर लगाने की। तो इंडिकेटर की एक एलईडी आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान से ले आइएगा और एक उसके साथ रेजिस्टेंस ले आइएगा। आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में किस तरह का होता है। अब इसको लगाने के लिए दोस्तों, इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ पे हम होल करेंगे। यहाँ पे जो स्विच के और सॉकेट के बीच में थोड़ी जगह मिल पा रही है, वहाँ पे हम होल करेंगे, अपने सोल्डिंग आयरन से होल करेंगे। उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। इस तरह से हम गर्म हो गई है अभी। और ये हमारा जो है एलईडी है जो लगाना है। और इसी में ये 2 पिन है, बड़ी थी तो हमने छोटी कर दी इसको। और इसी तरह से ये रेजिस्टेंस एक ले लेना है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे मिल जाएगा, ये 5 रुपये का दोनों देगा। तो उसको क्या करेंगे, अभी हम सोल्डिंग आयरन जो होता है उसको हम अभी इसमें होल करना है सबसे पहले। उसी होल में ही ये एलईडी लाइट लगाना है। इस तरह से कर देना और तुरंत इसको एलईडी लाइट लगाइएगा, क्योंकि प्लास्टिक थोड़ा मुलायम होती है तो ये आसानी से उसमें घुस जाती है और टाइट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये दबा के लगाइएगा, कुछ टूटेगा नहीं, आराम से लगाना है। इस तरह से हमारी एलईडी लाइट फिट हो गई। अब इसी में हम दोस्तों एक कनेक्शन देंगे रेजिस्टेंस का। इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं एक रेजिस्टेंस का। एक पिन में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद दोस्तों अभी हमें ज़रूरत होगी 2 वायर की, जो कि 2 टुकड़े हम ले लेंगे, जो कि हमें कनेक्शन देना है इसी बोर्ड में। इस तरह से एक वायर इसमें जोड़ देंगे रेजिस्टेंस वाले में, और एक वायर दूसरा जोड़ेंगे जो कि हमारा एलईडी का दूसरा पिन खाली है। ये हमारे दोनों वायर जुड़ चुके हैं। अभी रेडी हो गया ये कनेक्शन के लिए। कनेक्शन कहाँ पे देना है आपको दोस्तों बता दें कि जो हमने 2 वायर निकाले हैं सप्लाई के लिए, ये जिस पिन में बंधे हैं, जिस पॉइंट पे बंधे हैं, वहीं पे दोनों वायर बांधना है। एक ही जगह नहीं बांधना है। मतलब हमारे कहने का, जब 2 वायर ये हम सप्लाई देंगे तो एक वायर इसमें बांधना है, एक वायर उसमें बांधना है, और फिर वहीं पर लगा देना है आपको। इस तरह से एक पॉइंट में लगा दिया। अब दूसरा वायर है, दूसरे पॉइंट में लगा देना है। अभी ओके हो गया। हमारी ये बोर्ड की वायरिंग है, ये ओके हो गई है। अभी दोस्तों ये चलने के लिए तैयार है। इसके जो वायर हम निकालेंगे, कहीं पे होल नहीं है तो इसको हम थोड़ा आयरन की मदद से थोड़ा सा कट मार देंगे, वहाँ से वायर निकल आएगा। ये देखिए इस तरह से कितना शानदार ये हमारा बोर्ड तैयार हो जाता है। दोस्तों अभी हम लगाते हैं प्लग, दिखाते हैं आपको। इस तरह से देखिए आप बना पाएंगे अपने घर पे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।